जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। जफर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये जो उतार चढ़ाव का ये सिलसिला है ये अगले हफ्ते भी एक्सपेक्टेड रहेगा। ज़ाहिर है 8 फरवरी पोलिंग डे है और उसके भी 2-4 रोज़ बाद तक, जब तक ये नई हुकूमत नहीं बन जाती, नई कैबिनेट नहीं आ जाती, क्या उस वक्त तक ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा और इंडेक्स फिर ये 62-63 हज़ार के दरमियान ही रहेगा? जी बिल्कुल, आपने पूरे क्वेश्चन को अब मेरे आंसर के साथ ही चुका दिया है। दरअसल ये डायरेक्शन लेफ्ट रहेगी कमिंग वीक भी, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। फिर वर्किंग डेज भी देखे, 5 मंडे को 5 फरवरी को भी छुट्टी है, फिर इलेक्शन के डे भी छुट्टी है, तो ये भी मार्केट का मोमेंटम खराब करने में बहुत अच्छा काम करेगी। फिर ये जो अभी से इलेक्शन के ब्लडी होने का भी खतरा बढ़ रहा है, जो हमारी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उसको डरा रहा है। आप देखें फॉरेन फंड्स की सेलिंग ही सेलिंग हम देख रहे हैं, जबकि रिटर्न्स और रिजल्ट्स और डिविडेंड्स और इतने बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में वो सेल ऑफ कर रहे हैं। तो कॉशियस अप्रोच नहीं, वो तो घंटियां बजा रहे हैं कि भाई अभी तो काम करना ही नहीं चाहिए, सेल ऑफ कर देना चाहिए। तो ये ही सिचुएशन आप वॉल्यूम्स में देख लें और वैल्यूज में देख लें कि रुपी टर्म में भी जो पर डे ट्रेडिंग का वॉल्यूम्स है वो बहुत श्रिंक हो रहे हैं बहुत तेजी से, जो काफी अलार्मिंग है। हमारे मार्केट में कम से कम 25 से 30 अरब रुपए का डेली अगर काम हो रुपी टर्म में, तो मार्केट को मैं एक हेल्दी साइन समझता हूँ। अच्छा, और जफर साहब एक्सपेक्टेशन थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान होगा इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है उसको बरकरार रखा गया, उसमें कोई 1% की भी कमी नहीं की गई। तो इसके भी फिर कुछ मनफी असरात आने वाले दिनों में मार्केट पर रहेंगे? जी बिल्कुल, इससे पता चलता है। अभी भी देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और इस पे वो तो क्या कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को तो आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। 49%, 50% की बातें हो रही हैं। तो ये तो आप, और ये राइटिंग ऑन द वॉल है, सामने नजर आ रहा है कि कंज्यूमर आइटम्स में, फूड की आइटम्स में कमी हो ही नहीं रही, बल्कि बतदरीज बढ़ता जा रहा है। और आवाम के लिए तो सबसे बड़ी इस इलेक्शन में डिमांड ही है कि सस्ता हट करो। आज भी देखें कहाँ से स्टार्ट होगी, जब 13 रुपए फ्यूल के भाव बढ़ेंगे तो ये और एक इन्फ्लेशन का लेकर आएगा। और अभी आगे खड़ा है रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हो जाती है कि ना रखने वाला रोजे वो भी रोजे रखने लगता है। सही। और फिर जफर साहब, जिस तरह ये पेट्रोल प्राइस के आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर निगरान हुकूमत का तो कोई ऐसा अवामी मैंडेट होता नहीं कि वो अवाम के जज्बात को या उनकी मुश्किलात को वो समझते हुए फैसले करें। अगर कोई मुंतखब हुकूमत होती तो शायद वो सोचती कि इलेक्शन से पहले आपको पेट्रोल प्राइसेस में कमी करनी है। अब ये महंगाई बढ़ेगी तो ये इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा, लोगों के कारोबार ज़ाहिर मुतासिर होंगे। तो ये इसका मतलब कि आगे आने वाले दिनों में भी आप सूरत हाल कोई ख़ास अच्छी नहीं देख रहे हैं? भाई यही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो आप रमजान में तो देखना यहाँ तबाही हो जाएगी। ये जो मेरे को तो इस दफा मुर्गी 1000 रुपए पर किलो भी नजर आ रही है रमजान में, और आप अंडे अभी 400 रुपए के ऊपर हो गए हैं। कंज्यूमर आइटम्स लोगों को खाने के मुश्किलात हो रहे हैं। अच्छा, पहले परसेंटेज ऑफ जो थी ना सैलरीज की और इनकम की, उसकी परसेंटेज 10% होती थी फूड ग्रोसरी लेने की पर हाउस की तो खर्चा, अब वो 30-35% पर पहुंच गया है। तो वो आप देखो तो उनकी, अब मैंने तो कहीं दूर दूर से ना अमीर आदमी के यहाँ से ना गरीब के सेविंग इन्होंने की है। हाँ, कुछ एरियाज जो होते हैं अपना अचानक उसको विंडफॉल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, जैसे अभी एग्रीकल्चर वालों को लगा है जो महंगी सब्जी बेच रहे हैं उनको, या फिर कोई आपने अचानक डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया, पाकिस्तानी रुपी इतना वीक हो गया, तो आपके स्टोर में जो पड़ा है गोदामों में चीजें वो डबल हो गई। तो इस तरह के प्रॉफिट मिले, यानी चेदी टेढ़ा क्या बोलते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में। सही। और जबरदस्त, ये जो अभी हम इंटरेस्ट रेट की जो बात कर रहे थे, अब ये कम क्यों नहीं हो सका है, जब आप लोगों का भी बड़ा प्रेशर था और ये वक्त की ज़रूरत भी थी, और अगर ये होता तो इसके फिर फ़वाइद भी मार्केट को मिलते, कारोबारी तबके को मिलते, तो फिर ये बरकरार रखने की आपकी कोई वजह समझ आती है क्यों हुकूमत ने? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आती है। मुझे ये भी पता है कि भाई ये जो है आप पूछो ही नहीं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कब आ रही है। आप सीधा IMF के वेबसाइट पर जाओ और उस पर देखो कि वो क्या फील कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उधर से सब आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर लेकिन IMF के जब प्रोग्राम में हम जाते हैं तो उसके बाद तो हम देखते हैं कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है। अभी पिछली किस्त आई तो उसके हम बेहतर इफेक्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि वो मार्केट पर आएंगे। जब भी IMF की कोई किस्त आती है, कोई डॉलर्स मिलते हैं, तो मार्केट में तो स्टेबिलिटी आती है। वही इसलिए ना कि IMF ने एक हम पर एहसान किया ना कि उस टाइम तो बैंक्रप्सी की बात हो गई थी ना, तो जब बैंक्रप्सी रुकी है, थोड़ी सांस में सांस आया, तो लोगों को समझ आया कि भाई अगर बैंक्रप्सी हो जाती
तो क्या हाल होता। जब ये बैंक्रप्सी ना हुई है और ये हाल है हमारा, तो हो जाती तो क्या हाल हो। तो ये IMF का एक एहसान है कि पाकिस्तान को बैंक्रप्सी के लेवल पर कुछ सांस लेने की जगह दे दी। ठीक है, तो अब इस वक्त जो जफर साहब, ये जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं मार्केट के जो अभी बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, अभी ये नई कैबिनेट, नई गवर्नमेंट आने के बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? कुछ आपको आगे मार्केट के हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि चंद हफ्ते पहले हमें ये एक्सपेक्टेशन दी कि 70,000 क्रॉस कर जाएगा मार्केट का इंडेक्स, लेकिन ये 62-63,000 पे आके फंस गया है। देखिए, वो सेक्टर है ना जो बहुत बेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर या इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पर। अभी IMF को लिखा गया कि 14 सेंट से 9 सेंट कर दें इलेक्ट्रिसिटी, तो टेक्सटाइल चल पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि वो अभी कैसे करेंगे। यहाँ फ्यूल की प्राइसेस दोबारा बढ़ रही हैं। आप 14 सेंट से 9 सेंट या 14 सेंट ही अगर रह जाए, ये बड़ी बात है इस वक्त। तो ऐसा हालात हो रहे हैं। तो लोगों के जो सेक्टर बहुत हैवी हैं, बैंकों से कर्जे लिए हुए, या जो सेक्टर के रॉ मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, वो तो हर वक्त परेशानी में रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, CEO कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।